So hello student, welcome to online education that is for English medium and our subject is mathematics. Class 6th we have chapter 11 and the title of the chapter we have is algebra. Today we'll go for the session number 3. Okay students? Now you kindly keep textbook with you because in session 1 and session 2 we have finished up our section exercise number 11.1 and 11.2. We'll go for 11.3 today and we'll learn more about algebra's expressions, like how this expression and variable will use to express a kind of numbers. Okay. Chalo, as we know that what is algebra, again and again algebra is a type of mathematics that uses letter to represent a number. Here is the example, okay, that I have already explained you in the session number 1 and 2. So this you have to remember in your mind that algebra is nothing but a kind of mathematics used to represent the numbers. Okay, chalo, we'll go ahead. Exercise 11.3 we have. First question we had is make up as many expression with numbers no variable as you can from 3 numbers 5, 7 and 8. Every number should be used not more than once. Use only addition, subtraction and मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ करके हमें ये 5, 7 और 8 नंबर का यूज़ करके हम इन 3 ऑपरेशन का हमें बहुत सारे नंबर और एक्सप्रेशन बनाना है. उसमें वेरिएबल यूज़ नहीं करना है, मतलब जो हम लेटर लेते हैं ना ABC वो यूज़ नहीं करना है. चलो देखते हैं. तो वी हैव अ सॉल्यूशंस. सी सम ऑफ द एक्सप्रेशंस फॉर्म बाय 5, 7 and 8 आर एज फॉलो. ओके, हियर वी हैव इज 5 multiply 8 minus 7, 5 multiply 8 plus 7, okay, 8 plus 5 multiply by 7, 8 minus 5 multiply by 7, 7 plus 5 multiply by 8 and 7 minus 5 multiply by 8. तो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है. देखो हर एक नंबर को माइनस किया गया है. ओके, बड़े में से छोटा करेंगे ना, 5 माइनस 7 या 5 माइनस 8 तो होगा नहीं, ठीक है ना. तो माइनस हमेशा 8 माइनस 7 करेंगे और 8 माइनस 5 करेंगे और प्लस तो हम दोनों कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस वे यू कैन गो अहेड स्टूडेंट्स. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव दैट विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विथ नंबर ओनली. ओके, इसमें से कौन से एक्सप्रेशन है जो नंबर है. तो आप देख सकते हो, तो जहाँ पे वेरिएबल नहीं है वो नंबर्स है. यहाँ पे वेरिएबल है ये रहा, यहाँ पे वेरिएबल है ये रहा, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं तो ये हो गया आंसर हमारा. यहाँ पे वेरिएबल है नहीं तो ये हो गया आंसर हो गया. ये वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे P वेरिएबल है. ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि एक्सप्रेशन आर विद नंबर ओनली. तो C and D आर द एक्सप्रेशन विद नंबर ओनली. ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई वेरिएबल आपको दिखाई नहीं दे रहा है. तो दिस विल बी आवर आंसर. हियर वी हैव आंसर. C and D are the expression with numbers only. Okay, so we will go ahead students. Question number 3 we have identify the operation, that is addition, subtraction, division, multiplication in forming the following expression and tell how the expressions have been formed. Okay, तो हमें आइडेंटिफाई करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन है, और हमें ये भी बताना है कि एक्सप्रेशन किस तरीके से फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स. ओके, तो यू काइंडली कीप टेक्स्ट बुक विथ यू सो यू वुड बी अंडरस्टैंड ईजीली. फर्स्ट एक्सप्रेशन वी हैव इज z plus 1, z minus 1, y plus 17, y minus 17. तो हियर ए सॉल्यूशन वी हैव इज z plus 1. तो 1 is added to z, that is called addition. सिंपल. दूसरा एक्सप्रेशन है z माइनस 1. तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन वी हैव अ. ठीक है ना, पता चल रहा है स्टूडेंट्स. यस, इट्स क्वाइट ईजी. नाउ y प्लस 17 वी हैव. तो 17 इज एडेड टू y एंड इट हैज़ अ एडिशन ऑपरेशन. देन y माइनस 17 मीन्स 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y. तो हियर वी हैव अ ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, तो सिंपल है. वेरिएबल के बारे में आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट कि y है ना, इट कैन अज्यूम एनी नंबर. एनी नंबर मीन्स एनी लार्ज नंबर और शॉर्टेस्ट नंबर. इट कुड बी 6 ऑल्सो, इट कुड बी 6 करोड़ ऑल्सो. ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है. तो ये मेन वेरिएबल है जिसके बारे में हम ये अलजेब्रा पढ़ रहे हैं.
तो वी नो that algebra is nothing but to represent a numbers. Number could be any type of, like shortest should be there and the largest one, okay, because we cannot write 6 crore every time, okay, with the operation and so on. So that's why instead of this we use y or any variable of 24 like alphabetic letters, okay. चलो b will go. सेम एक्सप्रेशन वी हैव 17y y by 17 और 5z. तो 17y मीन्स y इज मल्टीप्लाई बाय 17. हियर है मल्टीप्लाई. देखो स्टूडेंट, कुछ भी हो ना कि जब वेरिएबल कोई एक नंबर के बाजू में हो जाता है तो इट एक्चुअली मीन्स दिख 17 और ब्रैकेट में y, इट मीन्स इट हैज़ अ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन. ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि जब 17y है, 6y है, A7 है, 7b है, ओके, तो इट्स एट अ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन. वो आपको हमेशा याद रखना है. ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी हैव इज y बाई 17. तो y इज डिवाइडेड बाय 17 और ये है डिवाइड का. ओके, तो यहाँ पे जो y है वो 17 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो हियर वी हैव अ डिवीजन ऑपरेशन. नेक्स्ट वी हैव 5z. तो z इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. इजी. चलो विल गो फॉर द C. Here we have a 2y plus 17 or 2y minus 17. So solution we have is 2y plus 17 means y is multiplied by 2 and 17 is added to the result. It means we have a multiplication. तो सबसे पहले y को 2 से मल्टीप्लाई किया और जो भी रिजल्ट आया उसमें एडिशन किया 17 और उसमें प्लस किया 17. सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. ओके, 2y माइनस 17. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, 2 को y से मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया 17. ओके, तो y इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट. जो भी रिजल्ट आएगा 2y में से माइनस 17. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हो गया हमारे ऑपरेशन. डी वी हैव 7m माइनस 7m प्लस 3 minus 7m minus 3. 7m m is multiplied by 7 multiplication minus 7 plus 3. तो m is multiplied by minus 7. सबसे पहले तो ये देखो 7m है ना, एंड 3 is added to the result. और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 3 ऐड कर देना है. तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो गया उसका ऑपरेशन. माइनस 7 माइनस 3. तो पहले तो m इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब m मल्टीप्लाई बाय माइनस 7. ठीक है, and 3 will be subtracted from the result. Okay, तो we have, चलो we'll go ahead. Question 4 we have give expression for the following cases. चलो यहाँ पे following case है, मतलब numbers है, will do the expression, will give the expression. चलो first we have 7 added to p. 7 added to p is p plus 7. Simple. Then 7 subtracted from p, तो p minus 7. Easy है ना स्टूडेंट्स? Yes, p multiply by 7 means 7p या p7, कुछ भी कर सकते हो आप. ठीक है, बाजू बाजू में लिखना है तो it will show the multiplication relation. Okay, चलो we'll go ahead. Next we have d. p divided by 7, तो p will be divided by 7 this way, और ये होगा डिवीजन की साइन. 7 subtracted from minus m, तो minus m minus 7. Easy? Yes. Minus p multiplied by 5, minus p और minus 5p. Simple. Okay. चलो we'll go ahead. Minus p divided by 5, तो minus p will be divided by 5. तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा. Easy है ना? Yes. Now p is multiplied by minus 5, तो minus 5p. Simple. Okay, चलो we'll go ahead. Next we have question number 5. Give expression in the following cases. 11 added to 2m. तो 11 will be added to 2m, तो 2m plus 11 हो गया. Simple है स्टूडेंट्स. 11 is subtracted from 2m, तो 2m minus 11. It's quite easy. Okay ना? चलो, I hope you are understanding well. We'll go ahead. See, we have 5 times y2 which is 3
which 3 is added. तो 5 times y to which 3 is added. तो 5 times y हो गया तो 5y हो गया, उसमें 3 ऐड कर दो. 5y मतलब 5 टाइम y हुआ तो y 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है ना. ओके, 5 times y from which 3 subtracted, तो 5y minus 3, simple. Okay, so I hope you are understanding well, students. Chalo, we'll go ahead. We'll go for e today. Now y is multiplied by minus 8. y is multiplied by minus 8, तो minus 8 will be multiplied by y. तो minus 8 multiplied by y, तो minus 8y. It's quite easy. Next we have y is multiplied by minus 8 and then 5 is added to. तो सिंपल है, y is multiplied by minus 8 and then 5 is added to the result, means minus 8y plus 5. जो भी रिजल्ट आए उसमें 5 ऐड कर दो, मतलब प्लस की साइन करके आप ऑपरेटर लिख सकते हो स्टूडेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल स्टूडेंट्स. चलो विल गो अहेड. Next we have g. y is multiplied by 5 and the result is subtracted from the 16. तो सबसे पहले क्या करेंगे, y को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y 5 हो जाएगा. y 5 करोगे 5y करो. ओके, और जो भी रिजल्ट आए उसको 16 में से माइनस करना है, तो 16 आगे आएगा ना और 5y पीछे आएगा. तो y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16 is 16 minus 5y. तो आपको आ गया होगा अभी एक्सप्रेशन लिखना स्टूडेंट्स. ओके, मतलब ये हमें क्या ना वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं, अज्यूम करते हैं कोई भी नंबर को. ओके, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी, अगर a 9 है तो b कितना हुआ, तो 9b हुआ ना. इसी. चलो विल गो अहेड. h we have y is multiplied by minus 5 and the result is added to the, वो माइनस था अभी 16 ऐड करना है, तो y is multiplied by minus 5, तो माइनस 5 वाई 5 करेंगे या माइनस 5y करेंगे. ओके, उसमें ऐड कर दो 16 या 16 में ऐड कर दो माइनस 5y. ओके, तो हियर एक्सप्रेशन विल बी माइनस 5y प्लस 16. ओके, चलो विल गो अहेड. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग t and 4, use not more than one number operation. Every expression must have t in it. Okay, एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, t वेरिएबल और 4 नंबर का यूज़ करना है, जैसे t प्लस 4, t माइनस 4, 4t, t डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई t, 4 माइनस t, 4 प्लस t. इतने सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं स्टूडेंट्स. आर द एक्सप्रेशन यूजिंग t and 4 बन सकते हैं ना, ये ऑपरेटर का यूज़ करके. पहले t को माइनस, t में से 4 माइनस करो, फिर 4 में से t माइनस करो, फिर t में प्लस 4 ऐड करो, फिर 4 में t ऐड करो, फिर 4t करो, या t4 4t सेम ही होता है. फिर t में से 4 डिवाइड करो, सॉरी t को 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 4 को t से डिवाइड करो. सिंपल. इस तरीके से आप एक्सप्रेशन इंटरचेंज करके आप बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, so I hope you are exactly understood this concept of algebra. Okay, next we have b. Form expression using y, 2 and 7. Every expression must have y in it. Use only 2 number operation. This should be different. चलो, 2y plus 7, 2y minus 7, 7y plus 2 are the expression using y, 2 and 7. तो ये 3 एक्सप्रेशन बन सकते हैं. ओके, बन सकते हैं ना. चलो विल गो अहेड. So student, we will meet in the next session. Till then, thank you. Bye.